रजनीश का डॉक्टर हूँ शू पढ़ाई मुशारा के मड़ो होशियार है क्या भाई तो मन तो थोड़ा एक है वो क्यों भीतरो तो वो पूछो वो नंबर हाँ जना को जो बैठा रजनीश तो होशियार क्यों बिचर कोगे हाँ भी नंबर पूछा जी बा नाम हो तो जानो को नहीं सोन जी आड़ू रोको वो पूछो देने के बैठा देना तो तू तो होशियार नहीं भी वो डॉक्टर में नंबर आ रहे हो गए तो वो हाल तो डाल ठीक रहे ना वो कितना साल का सी 6 साल का क्यों बढ़िया बात यार ये तो ये की कोई सत्या आतरा चार आई देर आया जिंदावर सुनने में आया कि नीट दोबारा हो रही है। जी सर, मैं गणपत बाखर मोतीपुरा से। और रिजल्ट के मामले को लेकर के बच्चे काफ़ी उत्सुक थे कि मेरा सिलेक्शन तो इस बार फाइनली ही हो जाएगा, और रिजल्ट को देख करके और हम भी काफ़ी उत्साहित थे सर। लेकिन आज जो दोपहर की न्यूज़ देखी तो उसके बाद तो पूरी तरह से टूट गए। बच्चे का भी मेरे पास में बच्चा भी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, और वो भी ये कह रहा था कि अब मैं क्या कर पाऊँगा। मैं पूरी डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर रहा था, और अब स्थिति काफ़ी वीक हो गई है मेरी, अब करूँगी क्या। तो ये स्थिति है। मेरा नाम गोपाल है। ये जो सूचना मिली हमें दोपहर में जैसे न्यूज़ देख रहे थे, काफ़ी दुखद है ये सूचना। और बच्चे जिस तरह से तैयारी कर रहे थे, अपने मतलब कि कोचिंग से भी इन्होंने हेल्प ली और सेल्फ स्टडी भी इतने मोटिवेटेड थे वो, और उसी के हिसाब से उन्होंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चंस, और पेपर जो है पूरा सोल्व किया उन्होंने। तो 650 के आसपास जैसे रजनीश का स्कोर आ रहा था, काफ़ी अच्छा स्कोर हम समझ रहे थे। और हम लोगों ने कई जैसे कोचिंग्स वगैरह के देखे, वीडियो वगैरह भी, तो उनका भी यही था एनालिसिस कि इस बार अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो काफ़ी दुखी हैं हम लोग भी, लेकिन चलो कोई नहीं। एनटीए ने जो डिसीजन लिया है इतना टाइमली कि दोबारा एग्जाम कराएंगे, तो जो टैलेंट है वो तो आएगा ही, उसमें तो खैर कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड जरूर है इससे। किसान की बड़ी परिभाषा ये है कि वो डिमोटिवेट नहीं होता, वापस प्रयास में लग जाता है। और इसी प्रयास की परिभाषा गढ़ता हुआ एक किसान परिवार, बाकर परिवार, मोतीपुरा नंगवाड़ा ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हुआ अपने बीच में है। 650 का जब स्कोर आ रहा था तो आसपास वाले लोग कह रहे थे भाई आंख को तो टावर डॉक्टर बन गो है। और एक किसान गांव, और गांव का भी रेवेन्यू गांव, जिसको एक ढाणी बोल सकते हैं, वहां से एक बच्चा जब डॉक्टर बन रहा है तो निश्चित ही बहुत सारे बच्चों की प्रेरणा बन रहा था। लेकिन आज जब एनटीए का जब ये एक घोषणा होती है कि पेपर दोबारा से होगा, तो निश्चित ही एक बड़ी एक ट्रेजेडी मैं कह सकता हूँ उन बच्चों के लिए जो रात को रातीसगा देते हैं पढ़ते हुए, उनके लिए बड़ी ट्रेजेडी है। मैं चाहूंगा गणपत जी, आप पैसे से शिक्षक है, आप इस पे प्रकाश डालें। और एनटीए को जो है मुझे लगता है कि हालांकि हमारा प्रयास छोटा है, लेकिन एनटीए को भी अपनी तरफ से गाइड जो है वो थोड़ा सा गणपत जी सर करें। जी सर, एनटीए काफ़ी बड़ी संस्थान है, और जो भी एग्ज़ाम होती है सर, तो मेहनती बच्चों को देख करके और नीट एंड फेयर होनी चाहिए सर। जी, एनटीए को इस पर विचार करना चाहिए कि जो भी बच्चे जो रात और दिन मेहनत करते हैं, तो उनको उनका मेहनत का रिजल्ट मिलना चाहिए सर। क्यों बार बार पेपर आउट। किस तरह से 2025 का जो एग्ज़ाम था उसमें भी बच्चे का स्कोर अच्छा था, इस बार उसने रात और दिन कड़ी मेहनत करके, और वो श्योर था कि मेरा सिलेक्शन होगा ही। अब बच्चा टूटता ही है सर, जब इस तरीके की न्यूज़ आती है तो बच्चा बिल्कुल डिमोटिवेट होगा ही सर। यह केवल गणपत जी और गोपाल जी के लिए मायनीय बात नहीं थी, यह टिप्स जैसी नीट इंस्टीट्यूट जो कुचामन जैसे एक मुझे लगता है कि नगर पालिका परिक्षेत्र में चलने वाले कोचिंग के लिए भी बड़ी बात थी। अब ऐसी चीजें जो जेई और नीट, ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में एक बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करती है कि वो बच्चे जो घर पे आकर के घर का काम करते हैं और उसके बाद में पढ़ाई के समय पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रेरणा का काम जो है वो नीट और जेई जैसी एग्जाम करती है। आज जब एनटीए वापिस से एग्जाम दोबारा करवा रही है, तो मुझे लगता है हालांकि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे, और ऐसे बच्चे जिनका इस बार 650 के आसपास स्कोर बन रहा है, वो अपनी पढ़ाई को ऐसे ही अध्यवसाय में बनाए रखेंगे और अपने इस पढ़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसे पेपर का लीक हो जाना, ऐसे पेपर का बिल्कुल ऐसे पेपर का लीक हो जाना, ये पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और आप तो गोपाल जी मुझे लगता है कि एयरफोर्स में रहे हुए हैं,
एक फौजी के नाते, फौजी जितना ट्रांसपेरेंट होता है ना, और जितना अंदर और बाहर से एक जैसा रहता है, मैं चाहूँगा फौज की भाषा का मैं मन लगे कि एनटी का मैं जवाब थकनू मिलना चाहिए। मेन बात सर यही है कि जैसे एनटीए ने एग्ज़ाम रद्द करने का डिसीजन तो लिया है, लेकिन सर डिसीजन री एग्ज़ाम कराना ही कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। जिस तरह के इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, जो गिरोह इसमें इन्वॉल्व है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर। अगर फौजी की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो उनको पूरी तरह से मतलब कड़ा पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए। और आगे एग्ज़ाम अगर एनटीए करा रहा है तो उसको आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहिए और ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। इस तरह के मतलब कड़े प्रबंध होने चाहिए एग्ज़ाम टाइम में कि इस तरह की घटना दोबारा से ना हो। क्योंकि एक ये रजनीश और प्रियांशु का ही मसला नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं इस तरह से उन्होंने मेहनत की है, उनके मतलब भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये। तो हम तो यही कहना चाहिए कि कोई नहीं, उन्होंने डिसीजन चलो जल्दी लिया, 3 तारीख को एग्ज़ाम हुई और इतना जल्दी मतलब एसओजी और जो भी बड़ी-बड़ी जाँच एजेंसियाँ हैं उन्होंने इस तरह से मतलब ये एक्शन लिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो बच्चों को अभी भी टाइम मिलेगा, तो कड़ी मेहनत करेंगे दोबारा तो जो टैलेंटेड है ज़रूर उनको मतलब कि अपॉर्च्युनिटी मिलेगी दोबारा। तो यही कहना चाहिए कि नीट और फेयर मतलब कि एग्ज़ाम होना चाहिए ये। कोर्ट मार्शल जकान फौज की भाषा में कहना कोर्ट मार्शल बांका होना चाहिए जिन्होंने इस पेपर को लीक करवाया। ये दोनों एग्जाम ऐसी थी जिनमें एक गरीब घर का झोंपड़ी का बच्चा सपना देखता है और वो क्रैक भी कर जाता है, उनके लिए एक बड़ा आघात है। मैं फिर से रजनीश की मेहनत को सलाम करूंगा, प्रियांश की मेहनत को सलाम करूंगा, जो यहाँ खेत से बिलोंग करके भी उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन फिर भी आपको कीप गोइंग ऑन वाली स्थिति रखनी है और फिर से आपको नीट की बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दे करके आपको वो नीट की एग्जाम वापस क्रैक करनी है। पर पुनः गणपत जी सर को, गोपाल जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहुत थैंक यू। और आप लोगों का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन हमें मिला टिप्स की तरफ से, स्पेशली इंद्रजीत सर जिन्होंने जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया और जो गाइड किया, तो उनका गाइडेंस उनके लिए इतना मतलब वो रहा कि उन बच्चों ने इस तरह से तैयारी की, सेल्फ मोटिवेटेड, हमें कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने मोटिवेटेड थे कि अपना टाइम टेबल सेट करना और सर से बराबर मतलब कि संपर्क में रहना और टेस्ट देना, मतलब हमें कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई। तो इसके लिए हम भी बहुत-बहुत आभारी हैं आप लोगों के, टिप्स परिवार से बहुत-बहुत धन्यवाद। टिप्स परिवार का आभारी है। मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि ये केवल सपने तभी बुने जा सकते हैं जब इस प्रकार से खेती से बिलोंग करने वाले बच्चे जब रिजल्ट देते हैं, और ऐसा एक रिजल्ट रजनीश दे रहा था, लेकिन हमारा मैं कहूँगा कि पता नहीं सौभाग्य था कि अभाग्य था कि वापस से नीट एग्जाम हो रही है। लेकिन फिर भी मैं रजनीश के लिए और प्रियांशु के लिए एक बार पुनः से वेल विशिंग अपनी तरफ से और सब देखने वाले व्यूवर्स की तरफ से प्रदान करूंगा कि वो अपनी मेहनत को जारी रखें। आपके लिए पुनः नीट होगी। और पिछली बार जो आपने कमियां की, हर एक बच्चा जो है वो कहता है कि मैं 4 क्वेश्चन और कर सकता था, और अभी जैसे रजनीश के लिए था कि वो 4 क्वेश्चन और कर देता तो बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज उसको मिल जाती। लेकिन फिर भी जैसा कि पहले पूर्वानुमान था कि 600 के आसपास स्कोर रहेगा, तो उसमें रजनीश को बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलेगी। लेकिन अब पुनः जब नीट एग्जाम वापस होगी तो उसको बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलेगी। इन्हीं सब के सामने मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के साथ में करवाएं और इस प्रकार का कहीं भी ये लीक न छोड़े कि वापस से एग्जाम लो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, चलो थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। हैव ए नाइस।